नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। और मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का आज 77वां दिन है मानसी। और ये जो यात्रा है महाराष्ट्र के बाद अब एमपी में एंटर हो चुकी है, लेकिन जो जोश है वो लगातार हाई होता हुआ दिख रहा है। लोगों में किसी तरीके की थकान नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक था और ब्रेक के बाद वो जो नई एनर्जी होती है ना यात्रियों में, वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और जैसे राहुल गांधी ने आज संबोधित भी किया, कमलनाथ आप देख लीजिए, वो दावा कर रहे हैं कि बाकी राज्यों में जिस तरीके की भीड़ थी उससे ज्यादा दोगुनी तिगुनी भीड़ यहाँ पर नजर और आई। 2 दिन के ब्रेक में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हाँ। खूब मस्ती की गई है। दिग्विजय सिंह वाला वीडियो का जिक्र दिग्विजय सिंह का वीडियो का जिक्र हम करेंगे। वहां पर वो भारत यात्रियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे फिल्मी गानों पर। हाँ। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जब खुशी भरे पल क्यों ना गुजारे भारत यात्रियों के साथ, जब इतने दिनों से चल रहे हैं साथ में। तो सही भी है, जब यात्रा में साथ में चल रहे हैं तो खुशी के पल बिताना भी बेहद जरूरी है। तो मजाक मस्ती के बाद अब यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। और मध्य प्रदेश में जो समीकरण है वो काफी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जो जिस तरह की उम्मीद नजर आ रही थी कि जितनी भीड़ देखने को मिलेगी उससे कई ज्यादा आज सुबह यात्रा में देखने को मिली, क्योंकि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम इसे कह सकते हैं जो आज देखने को मिला है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि प्रियंका गांधी, जी हाँ, प्रियंका गांधी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना मानसी कि जिस तरीके से ये हिंदी बेल्ट में आई है, तो वही कांग्रेस के लिए भी और इस यात्रा के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतियां हो जाती हैं। जिस तरीके की भीड़ पहले थी उसी तरीके की भीड़ अब हिंदी बेल्ट में भी दक्षिण भारत में काफी ज्यादा अच्छा समर्थन इस यात्रा को मिला है। अब देखना होगा कि हिंदी बेल्ट में कैसे समर्थन। तो इसलिए प्रियंका गांधी जब ज्वाइन करेंगी तो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ और अपने बच्चों के साथ शामिल होंगी और 2 दिन तक इस यात्रा में रहेंगी, ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। फिलहाल पहले 4 दिन कहा जा रहा था, लेकिन अब 2 दिन बताया जा रहा है। देखना होगा कि कितने दिन तक रहती है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी प्रियंका गांधी की इस यात्रा में। और आज जो खास देखने को मिला, जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन तमाम भारतीय यात्रियों को भी आज बोलने का मौका दिया गया। हालांकि भारतीय यात्री बोलते ही हैं और लगातार हम उनकी बाइटें भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि उनके मन की बात क्या है। हाँ, उनके मन की बात क्या है। मन की बात से याद आया कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। जैसे वो मन की बात वो अक्सर करते हैं कि अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री कर लेते हैं, लेकिन जो जनता की मन की बात है वो क्या है वो नहीं जानते हैं। जैसे किसानों की बात अपनी मन की बात बोल देते हैं, और लेकिन जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी बात भी सुनना बहुत जरूरी है। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी जब तक मन की बात नहीं सुनेंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान किस तरीके से। बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से भी भाषण में ये बात कही गई थी कि महिलाओं के मुद्दे उठाना और छात्रों के मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वो एक बच्चे को भी स्टेज पर लेकर के आए थे, 5 साल का बच्चा था, उनको वो स्टेज पर लेकर के आए। वो कहता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि रुद्र को अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रुद्र डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्या कारण है, ये तमाम सवाल भी राहुल गांधी ने उठाए थे। और जो यात्री हैं वो लगातार अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर भी कर रहे हैं जनता के साथ में। जो तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं इस यात्रा को, और बहुत कुछ मन से सीखने को मिल रहा है इस यात्रा से भी। जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि जयराम रमेश ने कहा कि आप देख लीजिए दिग्विजय सिंह कितने ज्यादा बुजुर्ग हैं, और सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले जी वो 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते हैं, उसके बाद हम सब जागते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और सबसे आगे आगे चलते हैं। हमने जब यात्रा को कवर किया था, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह नेतृत्व करते करते सबसे आगे। बिल्कुल, हम जब यात्रा कवर कर रहे थे तो लगातार दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे थे। और वाकई में काफी सराहनीय चीज है कि आप इतनी उम्र दराज होकर के भी इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं, और बाकी यात्रियों को भी लगातार समर्थन मिलता रहता है, प्रोत्साहन मिलता है इस यात्रा में चलने के लिए। तो बहरहाल, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।